देख के हमको देखना है कि सॉल्व करना है या नहीं करना है। फाइन। तो कितने हम फर्स्ट गो में अटेम्प्ट कर सकते हैं वो देखते हैं अभी। तो ए बी सी आर इन एपी ए प्लस वन बी 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 सी प्लस आर इन जीपी ए इज ग्रेटर देन 10 ए एम ऑफ एबीसी इज 8 एंड जी एम क्यूब ऑफ एबीसी इज। तो काफी इजी सा क्वेश्चन है, तो इसको हम तुरंत कर सकते हैं। आपको एपी जीपी ए एम जी एम की प्रॉपर्टीज तो पता है। अब ये जो सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, ये और ये यानी इनइक्वालिटी ऑफ कर्व है। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे कर्व तो कोई भी खींच लेगा। मतलब अगर आप ये बोलो कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो वो पता है सबको कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x कैसा खींचा जाएगा। बट आपको ये शायद पता होना हो कि अंदर का एरिया या बाहर का एरिया। ठीक, अंदर का एरिया चाहिए आपको या बाहर, उस पर्टिकुलर क्या बोलते हैं उसको, उस पर्टिकुलर डायग्राम के इंटीरियर साइड चाहिए या आउटरियर साइड चाहिए। तो उसके लिए कुछ बहुत ही आसान सा एक टेस्ट होता है जिसको हम नॉन ओरिजिन टेस्ट या ओरिजिन टेस्ट बोलते हैं। तो बस उससे करना है आपको। उसके बाद का क्वेश्चन देखो एक बार। उसके बाद का क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन आना चाहिए ऑफ कोर्स। इसमें क्या होना चाहिए आपको, इंटीग्रेशन आना चाहिए। मैं एक बार वो रीजन कैसे बताते हैं ये देख लेती, इनर या आउटर। तो अगर ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x है, तो पैराबोला ऐसा होगा। ये तो सबको ही पता है, ये है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। बट देखो, स्केचिंग के लिए हमेशा इक्वालिटी ही यूज होगी। यहाँ पे इनइक्वालिटी दिया है, वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 2x। आप क्या करो, सब एक साइड ले लो, हमेशा ही ऐसे करना है। अब यहाँ पे कोई पॉइंट ले लो 1,0, कोई भी ले लो, 1,0 ही लेना चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर इस 1,0 ने इसको सेटिस्फाई किया इस इक्वेशन को, तो अंदर वाला रीजन, और नहीं किया तो बाहर वाला रीजन। तो 1,0 देख लेते हैं। x is 1, y is 0, -2 into 1, -2 is less than 0, राइट, इसीलिए अंदर वाला रीजन पैराबोला के। अब वो लाइन भी है, उसका भी बता देती हूँ। y स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4x minus 1। सो अगर ये लाइन, रिकॉर्डिंग ऑन किया क्या? ओके, अगर ये लाइन, पहले तो इसको प्लॉट कर लेते हैं। y इक्वल टू 4x माइनस 1, प्लॉटिंग मैंने आपको पढ़ाया है। अगर x 0 है तो y कितना आएगा, -1। अगर y 0 है तो x कितना आएगा, 1/4। तो कहीं 1/, यहाँ से पास करेगा 1/4, 0 और 0, -1, ऐसे लाइन पास करेगी। ठीक, अब अब लाइन की कौन सी साइड, ये वाली एक साइड है और ये एक साइड है, तो कौन सी? तो इस इक्वेशन में देखो, फिर से सब एक साइड ले लो। 4x minus 1 minus y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। सॉरी, लेस देन हो जाएगा, लेस देन साइन वैसे ही रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0। अब इसमें देखो, इस साइड ओरिजिन है, ये देखो, ये ओरिजिन है यहाँ पे। अगर ओरिजिन ने इसको सेटिस्फाई किया तो ये वाली साइड, नहीं किया तो ये वाली उल्टी साइड। तो 0 -1 -0 इज लेस देन इक्वल टू 0, -1 इज लेस देन 0, ये सही बात आई। मतलब ओरिजिन ने सेटिस्फाई किया, ओरिजिन ने सेटिस्फाई किया, तो ये रीजन होगा बिटवीन लाइन एंड पैराबोला।
अब इसको कैसे निकाले, वो तो इंटीग्रेशन से आ जाएगा। एक बार अगर आप एरिया अच्छे से स्केच कर लेते हो और आपका इंटीग्रेशन, बेसिक इंटीग्रेशन भी आपको आता है ना, डेफिनेट इंटीग्रेशन मतलब लिमिट लगा के वैल्यूज निकालना, तो फिर वो हो जाएगा। देखो अभी कुछ बचा ही नहीं, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक लाइन माइनस, जैसे वाई एक्सिस के अलॉन्ग किया है, वाई की लिमिट क्या है, ये पॉइंट निकालना पड़ेगा आपको। ये क्या इंटरसेक्शन का पॉइंट है, इन दोनों को सॉल्व करके इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाइन माइनस पैराबोला, लाइन माइनस पैराबोला, ये है लाइन माइनस पैराबोला, क्योंकि राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व लिखते हैं हम, तो आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिटिल डिफिकल्ट इफ यू हैव नॉट डन आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ फंक्शन, या फिर न्यूटन रैप्सन मेथड नहीं किया है डिफरेंशिएशन का, तो थोड़ा टफ ये पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप लॉजिक लगा के इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। एक बार सॉल्यूशन देखो तो आपको कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है क्या? ये पता होना चाहिए। एक टॉपिक आपने इधर पढ़ा होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन, ये पढ़ा हुआ, या फिर इसको न्यूटन्स मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन बोलते हैं। इसमें ना ये जो लिमिट निकालने का काम किया है, ये जो निकालना है आपको, ये एल हॉस्पिटल रूल लगाया है। एल हॉस्पिटल रूल पता है, 11th में लिमिट चैप्टर पढ़ा होगा। और उसको डिफरेंशिएट कैसे किया इसको, तो वो किस मेथड से किया है, न्यूटन्स मेथड से। अब नहीं पता होगा तो दिस इज नॉट अ गुड टाइम टू लर्न अबाउट इट, बट मैं आपको एक्सप्लेनेशन बता रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, f of x is given, the maximum value is alpha, minimum value is beta। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत आसान। मैक्सिमम वैल्यू अल्फा दी है, मिनिमम बीटा, तो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालना हमको आता है। प्रोसीजर बताओ, कौन बताएगा? देखो डिफरेंशिएट करो, इक्वल टू जीरो करो, x की वैल्यू आएगी f डैश ऑफ x, जिस पे नेगेटिव है वो मैक्सिमा, और जिस पे पॉजिटिव है वो मिनिमा, और फिर वो अल्फा बीटा मिल जाएगा, उसका स्क्वायर करके वैल्यू बताओ। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट फिफ्थ, अगेन इट वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन, कुड बी अटेम्प्टेड। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज अल्फा, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अल्फा निकालना है बेसिकली आपको। आप बताओ, साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x कितना होता है? ये सॉल्यूशन देखो, समझ में आता है क्या? नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे चैट में लिखो।
समझ में आया क्या किया है? देखो ये निकालना है आपको, ये चीज निकालनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy साइन अल्फा। अब यहाँ पे क्या किया, दोनों साइड साइन ले लिया, तो ये क्या हो गया, एक्स प्लस, सॉरी, ये मिटा नहीं सकते। यहाँ पे क्या लिया, यहाँ पे साइन ले लिया आपने, और यहाँ पे भी साइन अल्फा ले लिया। आपको साइन लिया तो ये विल एक्ट एज ए एंड दिस विल एक्ट एज बी, तो ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी जैसा खुलेगा, वहां से एक ये वैल्यू आएगा, वो उसमें डाल दिया, तो दिस इज व्हाट वी हैव गॉट। ओके, ये हिंट था। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन इफ यू हैव practiced inverse functions. Again, this question is a continuity function, continuity question. So ऐसे क्वेश्चन तो एनसीईआरटी के बुक में भी है, ये सेम ऐसे क्वेश्चन एग्जैक्टली ये नहीं मैं बोल सकती हूँ, बट ऐसे क्वेश्चन तो आपको एनसीईआरटी के बुक में मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि इसके लिए कुछ अलग से आप देख रहे हो। इस सॉल्यूशन को देखो। अरे यार, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप चैट में लिखो। आप मुझे कैमरा ऑन करो तो सारे लोग। MSF goals present that I don't want on your cameras. What is happening here? ओके, तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जैसा था। अगर जिसको नहीं आता है, अभी 11th का चैप्टर है, लिमिट याद नहीं आ रहा है, तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, छोड़ दो। क्वेश्चन वैसे टफ नहीं था, बट क्या करोगे, छोड़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने कौन सा छोड़ा एक्चुअली, मैं मार्क ही कर लेती। ये वाला भी छोड़ा हमने, क्योंकि पता नहीं है तो छोड़ दिया, दो छोड़ दिया अब तक। तुरंत छोड़ दो, अगर नहीं आता है तो तुरंत छोड़ो, उसके पीछे रो मत। हाँ, दिस इज द क्वेश्चन। लेट एफ ऑफ एक्स इज दिस एंड दिस, फाइन। अरे यार, फिर से मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछ लिया। ठीक है, ये क्वेश्चन तो अगेन इज अटेम्प्टेबल, एओडी क्वेश्चन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 अगर नहीं आएगा, सीरीज का क्वेश्चन है, तो इसको छोड़ दो, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, छोड़ो। A relation is x1 y1 defined on this, then the relation is real. अभी ना ये क्वेश्चंस के बारे में क्या हो गया है, ये रिलेशंस के क्वेश्चन के बारे में, ये पहले ना क्वेश्चन काफी इजी आते थे और जनरली ज्यादा आते भी नहीं थे। ये अभी अभी का पता नहीं कैसा तो ट्रेंड चला है, इसका क्वेश्चन आता ही है रिलेशंस का। सेट्स का क्वेश्चन आता था पहले, बट रिलेशंस का अभी अभी आ रहा है, और थोड़ा ना ये टफ साइड पे आता है क्वेश्चन। मतलब कॉन्सेप्ट तो वही है, सिमेट्रिक है क्या, ये सब कॉन्सेप्ट तो वही है, बट समहाउ वो थोड़ा सा मतलब
इतना इजीली क्रैक नहीं हो पाता है क्वेश्चन। तो आप ना क्या करो, वैसे तो ऐसा ब्लैंकली छोड़ना नहीं है, पढ़ो क्वेश्चन को। अगर अगर ये उस टाइप का क्वेश्चन है जैसे आपने पहले प्रैक्टिस करते वक्त करा है, ठीक, तो आप उसको अटेम्प्ट करो। और अगर आप कुछ गेस वर्क करने की कोशिश कर रहे हो तो आई वुड से डोंट अटेम्प्ट, बिकॉज वो इतना मतलब सीधा ही नहीं रहता है। इतना ज्यादा सीधा नहीं रहता है वो क्वेश्चन। ओके, अब इसी को पढ़ो। इसमें क्या लिखा है, और रिलेशन x1 y1, मतलब ये ऐसा चल रहा है, x1 y1 इज रिलेटेड टू x2 y2। किस रिलेशन से नहीं पता, डिफाइंड ऑन दिस। हाँ, रिलेशन ये है, x2 is greater than x1, similarly y2 is greater than y1। मतलब अगर ये x1 y1 है तो ऊपर होना चाहिए x2 y2, क्योंकि x2 भी बड़ा है y2 भी बड़ा है, ऐसा। देन द रिलेशन इज, देखो तुमको ये याद है क्या कंडीशन, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है। तो बिल्कुल ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव तो होगा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं ऐसा लिखूं, 2 4 और इज रिलेटेड टू 3 8, ठीक, और इनको मैं चेंज कर दूं एक जगह, एक दूसरे की जगह, तो ये हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। ओके, ट्रांजिटिव ये ऐसे चेक करो इसको। तो रिफ्लेक्सिव तो सिमेट्रिक, सॉरी सिमेट्रिक तो होगा ही नहीं। तो सिमेट्रिक जिसमें जिसमें है ये ऑप्शन निकाल लो, ये निकाल, ठीक है। क्योंकि सिमेट्रिक मतलब क्या, आप एक्सचेंज, मतलब ये ऐसे होता है ना, A R B, तो B R A B ट्रू होना चाहिए। तो ऐसा तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये बड़ा है तो ये छोटा कैसे हो जाए। फिर बाकी का चेक करो, ट्रांजिटिव हो सकता है, क्योंकि देखो मैं ट्रांजिटिव एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। ये ऐसा है, और 3 8 is related to 11 15, so this 2 4 can be related to 11 15 by the same relation, तो ट्रांजिटिव है। तो नन तो वैसे ही गायब हो गया, क्योंकि ट्रांजिटिव तो है। ये आंसर है। तो पक्का है कॉन्सेप्ट तो कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन लीव दिस, दिस इज अ डाइसी क्वेश्चन। मतलब लेंदी वेंदी नहीं है, बट पता होना चाहिए। अरे बाप रे, ये अगेन इज एन एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन। एक क्वेश्चन होता है sec⁵ ये सॉल्व्ड क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, और ये एक्सरसाइज में अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है। अब इससे आसान कुछ नहीं हो सकता कि बुक का सीधा उठा के क्वेश्चन दे दिया। ये तो अटेम्प्ट 100% करना है। अगर इंटीग्रेशन का थोड़ा भी प्रैक्टिस किया है तो एनसीईआरटी आपकी टेक्स्ट, अच्छा आई एम सेइंग एनसीईआरटी बट दिस क्वेश्चन विल बी देयर इन एवरी स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक, एवरी स्टेट बोर्ड टेक्स्ट। लेंदी होता है ऑफ कोर्स, बहुत लेंदी क्वेश्चंस होते हैं वो, बट आना चाहिए। और तो कोएफिशिएंट ऑफ x⁴ 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 इन एपी आर इन एपी इन फाइंड एन। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत इजी इजी टाइप का क्वेश्चन। बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपांड करो, 1 + x⁴n क्या आएगा, nc0 x⁴0 nc1 x nc2 x², ऐसा। तो TR+1 क्या मिलता है आपको, जनरल टर्म का क्या कोएफिशिएंट पता होता है, NCR x⁴r y⁴n−r। इससे x⁴ 5 6 और वो एपी में डालो, तुरंत आ जाएगा, वेरी इजी क्वेश्चन। अगर देखो मैं आपको ना क्वेश्चन पेपर के कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए वो बता रही हूँ, ना मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना क्वेश्चन सॉल्व करके दे रही हूँ। तो यहाँ पे आपको ना
लिखना कुछ मतलब अभी क्या लिखोगे और पढ़ोगे अभी 2-4 दिन में। तो वैसे अप्रैल अटेम्प्ट के लिए भी ये अटेम्प्ट अपने पूरे ताकत इसमें लगाना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ ऐसा सोचोगे कि नहीं मैं ये अटेम्प्ट तो कोई सीरियसली नहीं लूंगा, अप्रैल में मैं पता नहीं कुछ तो जादू कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है। वैसे उसमें भी आपके बोर्ड्स के एग्जाम आ जाएंगे तो बहुत मिलेगा टाइम, ऐसा नहीं मिलेगा, बट ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही मतलब हल्के से एग्जाम दे दो। जनरली स्टैटिस्टिकली देखा जाए तो जनवरी के पेपर ज्यादा इजी होते हैं एज कम्पेयर टू अप्रैल के पेपर। तो ये अच्छे से देखो, अभी ये जो क्वेश्चन है ना, ये पढ़ना तो अगर आपको समझ में आता है तो ये एक बार पढ़ो, आपको समझ में आता है तो मैं बाद में बताती हूँ। कुछ आया क्या? अब मैं ये बता रही हूँ आपको, जिसको समझा बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं समझा वो छोड़ दो उस क्वेश्चन को। देखो पीएनसी के क्वेश्चंस और प्रोबेबिलिटी तो ठीक है आ जाता है। पीएनसी के क्वेश्चंस अगर आपको फर्स्ट रीड में क्लिक नहीं कर रहा है और ऐसा लग नहीं रहा है कि आपने ऐसा क्वेश्चन करा है यार ये, तो उसके पीछे दौड़ो मत। 5-10 मिनट करने के बाद फिर रियलाइज होगा कि ऑप्शन नहीं मैच हो रहा है, शायद ऐसा भी हो सकता है वैसा भी हो सकता है, तो उसके पीछे भागम भाग करने का नहीं। पीएनसी के क्वेश्चंस के बीच में एक बार पढ़ो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मत पढ़ो। अगर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी कभी कभी इजी सा क्वेश्चन आ जाता है, वैसे ये इजी नहीं था क्वेश्चन, तो वैसा अगर है तो वेरी गुड, करो। उसको नहीं है तो उसको छोड़ दो आप। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13, ये जो क्वेश्चन हमने किए होते हैं जिसमें फॉर्मूले यूज होते हैं, कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, उसको करो। क्वेश्चन नंबर 13 इज वर्थ ट्राइंग। देखो कोनिक का क्वेश्चन है, मिक्स्ड क्वेश्चन है, सर्कल पैराबोला, ऐसे जितना बड़ा क्वेश्चन दिखे ना आपको लिखा हुआ कोनिक का, उतना वो आसान होता है, क्योंकि जितने ज्यादा बड़ा क्वेश्चन उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन दी है, मतलब उतनी क्लियर डायग्राम आप खींच सकते हो, और जितनी क्लियर डायग्राम आप खींच सकते हो मतलब आपका काफी सारा टाइम ही चला गया ना उसमें, तो फिर क्वेश्चन के ब्लॉक्स कम होते हैं, क्योंकि एक्चुअली उन्होंने आपको इस पे भी टेस्ट कर लिया, स्केचिंग पे, क्या आपको पूरा इंफॉर्मेशन पता है, तो फिर बाद में वो आपको एक ही दो चीज पूछते हैं। ठीक। तो इस क्वेश्चन को एक बार देखो, दिस क्वेश्चन इज वर्थ अटेम्प्टिंग। अगर कोनिक अच्छे से फॉर्मूले भी सिर्फ आते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में भी नहीं आता, फिर भी इसको कर सकते हो। तो क्या बोला है, अ सर्कल सेंटर्ड एट 0,0 एंड हाइपरबोला, ये मतलब ये ऐसा और ऐसा एक हाइपरबोला होगा, दूसरा वाला उसने निकाला नहीं, टचेस एट वर्टेक्स, तो ऑफ कोर्स ये हाइपरबोला का वर्टेक्स। अनदर सर्कल सी सेंटर्ड एट फोकस ऑफ हाइपरबोला, यहाँ पे होगा फोकस, टचेस सर्कल C1, एरिया ऑफ C1 और C2 और 36.45 रिस्पेक्टिवली। हो जाएगा ये क्वेश्चन, आराम से हो जाएगा, आप अच्छे से डायग्राम निकालो, 2-4 स्टेप का क्वेश्चन। देखना एक बार सॉल्यूशन।
एरिया दिया है तो रेडियस दिया है, रेडियस मतलब एक्चुअली ये लेंथ दी है, ठीक, ये लेंथ दी है, ये लेंथ दी है मतलब ए ही कॉमा जीरो दिया है, और ये ए कॉमा जीरो दिया है आपको। एरिया दिया है मतलब क्या, रेडियस ही दिया है, एरिया का क्या होता है, रेडियस ही होता है सिर्फ, मतलब पाई आर स्क्वायर में कौन अननोन है, रेडियस ही अननोन है, तो वो चीज मैं बोल रही हूँ, ऐसा करोगे तो आ जाएगा। ओके, नाउ दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड अच्छा, डिपेंड्स आपका कैलकुलस पे कितना ग्रिप है। मैं बोल रही हूँ चलो एवरेज बच्चे के हिस्से मैंने ये क्वेश्चन छोड़ दिया, रहने दो, ये क्वेश्चन तो होना चाहिए भाई। एडजॉइंट निकालने को आता है, एडजॉइंट की प्रॉपर्टी मैट्रिसेस में डिटरमिनेंट में और पढ़ते क्या हो, सिर्फ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एडिशन तो पढ़ते नहीं है हम, ये सारी प्रॉपर्टीज ही पढ़ते हैं, एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज, इनवर्स की प्रॉपर्टीज, निकालना कैसे है इनवर्स एडजॉइंट वो सब, तो ये तो ज्यादा कुछ है भी नहीं उसमें, ये आना चाहिए, ये क्वेश्चन आना चाहिए। अगेन सेम थिंग, अगर आपको पीएनसी अच्छा लगता है, सॉल्व होता है क्वेश्चन तो ठीक, एक एवरेज बच्चे के हिसाब से मैंने छोड़ दिया, कोई बात नहीं, छोड़ दो। वेक्टर्स, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, बी इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन है, बहुत आसान, ये आना चाहिए, बिल्कुल इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए। पढ़ो क्वेश्चन, कितना आपके दिमाग में जा रहा है देखो एक बार, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, बॉक्स प्रोडक्ट आएगा तो आ जाएगा ये क्वेश्चन। बिल्कुल प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ और है ही नहीं इसमें। ठीक, y square is equal to 12x has a chord pq with midpoint, then the equation, very 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 easy question, इसको करना चाहिए भाई, ये तो फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट में उठाना चाहिए। तुमको पता है मिड पॉइंट जिसका S1 पे होता है, t इज इक्वल टू S1 कॉर्ड का इक्वेशन होता है, विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, सर्कल, किसी भी चीज का हो, तो t इज इक्वल टू S1, ये मिड पॉइंट है, तो t क्या आएगा, y/1 माइनस 12x प्लस x1 बाई 2 इज इक्वल टू S1, तो कितना आएगा 1 माइनस 12 इंटू 4, तो y1 कितना है माइनस 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 48 माइनस 47, इसको सॉल्व करो तो आ जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 19, अब क्वेश्चन नंबर 19, तुमको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा हम पढ़ते हैं एलडी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका क्वेश्चन है, काफी प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन है, किया होगा तो ठीक है, नहीं किया होगा तो फिर छोड़ दो, क्या करें।
अरे बाप रे, क्वेश्चन नंबर 20 ना बहुत आसान क्वेश्चन है बट लेंदी है काफी, तो मैंने छोड़ दिया। चलो कोई बात नहीं, टाइम ही नहीं मिला तो छोड़ दिया। ये भी क्वेश्चन को मुझे टाइम नहीं मिला तो छोड़ दिया। तब भी आप देखोगे ना, तो आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, हम एक बार गिनते हैं। टाइम, ये तो क्वेश्चन है अच्छे हैं नीचे के क्वेश्चन, लेकिन मैं ऐसे समझ रही हूँ कि मेरा टाइम खत्म हो गया तो नहीं मिला मुझे। तो देखते कितने क्वेश्चन हमने करे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 28 फर्स्ट राउंड के क्वेश्चन, 28 मार्क्स। जो मतलब मैंने क्वेश्चन पढ़ पढ़ के सिर्फ छोड़ दी। और 20 क्वेश्चन, इसमें इंटीग्रल क्वेश्चन नहीं थे ना, 100 मार्क का पेपर नहीं, ये 20 क्वेश्चन थे सिर्फ। मतलब 20 × 4 कितना, 80 मार्क्स है। अभी 20 जो इंटीजर टाइप के क्वेश्चन है वो नहीं करे हैं, वो देखे ही नहीं। तो 80 मार्क्स से 28 मार्क्स पहले ही राउंड में आपने स्कोर कर लिए। कौन से क्वेश्चन हमने उठाए जो देख के मुझे इजी लगे, और वैसा क्वेश्चन मैंने पहले करा है, मुझे लगता है कि ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और मेरा फॉर्मूला का वो अच्छा है, मैं एग्जीक्यूट कर लूंगी, तो मैंने उठाया। अगर इजी है और लेंदी है फिर भी मैंने छोड़ दी, फिर भी मैंने छोड़ दी। पीएनसी प्रोबेबिलिटी को मुझे लगा कुछ बच्चों को आता है कुछ को नहीं, तो वो मैंने कंप्लीटली मतलब देखा ही नहीं, क्वेश्चन को छोड़ दिया। डिफरेंशियल इक्वेशन का इजी क्वेश्चन था बट बच्चे ने नहीं किया है, डिफरेंशियल इक्वेशन छोड़ दी। मतलब ऐसे बिल्कुल छोड़ ही दिए क्वेश्चन, फिर भी आपने सबसे इजी इजी क्वेश्चन उठा के कितने, 80 में से 28 मार्क्स। मतलब ये फर्स्ट राउंड में कर लिए, अब आप फिर से आओगे इस पेपर पे तो लेंदी क्वेश्चन उठाओगे, उसको करोगे, तो समझो उसमें आपने फिर से 4 क्वेश्चन कर लिए, तो कितने आ गए, 16 मार्क्स। तो 28 + 16, तो काफी अच्छा स्कोर है मैथ्स के लिए। इतना करो फिर फिजिक्स केमिस्ट्री में भी स्कोर कर सकते हो। तो आपको करना क्या है, इजी क्वेश्चंस पहले उठाने हैं, सिर्फ टफ क्वेश्चन के पीछे दौड़ना नहीं। समझे? चलो देन, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।